हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें चल रही हैं और सेकेंड सेमेस्टर की क्लासों में आज हम इसमें सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, जो 50 मार्क्स का पेपर आता है, तो इसी सब्जेक्ट की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, जो आज की क्लास है ना, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्लास है और कह सकते हो आप कि इस क्लास के अंदर मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी वीआईपी वाले आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कितना बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। अजंता की गुफाओं की संख्या। तो अजंता की जो गुफाओं की संख्या है कितनी है, देखो यहाँ पे 29 यानी 29। अगला जो क्वेश्चन है वो है हर्षचरित के रचयिता। तो आपको हर्षचरित के रचयिता याद रखना है, कौन है? बाणभट्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से कम बता रहा हूँ, कम से कम 10 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। 5 क्वेश्चन तो पक्का आपके फंस जाएगा पेपर में डायरेक्ट एक ही वीडियो से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो जो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड के थे। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन है भाई, इस पे स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एकदम मस्त वाला है। गीत गोविंद के कौन है? गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद है वो है जयदेव की। अब दोस्तों, आपको इसकी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, कहीं आप पेपर में भूल ना जाएं, इसलिए देखो गीत गोविंद, ठीक है। अब देखो, गीत जो है आप किसके गा रहे हो? गोविंद के गा रहे हो। जब गीत आप हमेशा गोविंद के गाओगे तो गोविंद की क्या होगी? जय जयकार होगी। ठीक है, क्या होगी? जय जयकार होगी। तो आप ध्यान रखना है, जय से जयदेव, यानी गीत किसके गाए थे आपने? गोविंद के गाए थे। जैसे ही पेपर में आएगा ना, तुरंत आपके माइंड में याद आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया है कि गीत किसके गाए जाते हैं? गोविंद के हमने गीत गाए थे, यानी गीत गोविंद, गीत से गीत गोविंद। और जब गीत किसी के आप गीत गाओगे, पूरे दिन भर किसी एक व्यक्ति के आप गीत गाते रहोगे, उसके गुणगान करते रहोगे, तो उसकी क्या होगी? जय जयकार। तो इसी प्रकार से आप रिलेट कर लेना और आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान की बात हो रही है। तो देखो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक कब? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। देखो, अब इसको कैसे याद करोगे? इसको भी मैं ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे है गुलाम वंश, यहाँ पे क्या है? गुलाम वंश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गुलाम। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई गुलाम। अब देखो, यहाँ पे है कुतुबुद्दीन, कुत आप ध्यान रखो, कुत्ते होते हैं, या कह सकते हो कुतु होते हैं जो गुलाम बनते हैं। ठीक है, हर कोई इंसान गुलाम नहीं बनता। कुतु कौन? कुत्तू ध्यान रखो, कुत्तू होते हैं जो गुलाम बनते हैं, हर कोई इंसान गुलाम नहीं बनता। तो गुलाम वंश के जो प्रथम सुल्तान है वो कुत्तू से ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन, 1206। अगला देखो, अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था?
तो जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1565 में, ये आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है इस पे देखो स्टार लगाओ भैया, डबल स्टार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर है, तो जो दशावतार मंदिर है ये है देवगढ़ में, ये है देवगढ़ में। तो कैसे याद रखोगे? देखो दा से है दशावतार और दा से ही है देवगढ़, इससे आप कोरिलेट कर लेना आपस में, दशावतार और देवगढ़, दशावतार और देवगढ़, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक, अगला है देखो पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल से आपको ध्यान रखना है गोपाल, पाल जहाँ पे आ जाए तो आप गो अलग से जोड़ देना, पाल वंश गोपाल, पाल वंश गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है, ये आपको ध्यान रहेगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं विशाख दत्त। देखो ऐसे आपको कैसे याद रखना है, अगर मान लो ये आपको ध्यान ना रहे तो देखो यहाँ पे है राक्षस, यहाँ पे क्या है? राक्षस। तो राक्षस है, अब मुद्रा आगे लगा हुआ है, मुद्रा राक्षस, तो आपको तो कोरिलेट करना है ना। तो जो राक्षस होते हैं ना, ऐसे ध्यान रखो वो विशाल वाले होते हैं, विशाल शरीर वाले। ठीक है, राक्षस कैसे होते हैं? विशाख शरीर वाले, विशाल। तो विशाल से ध्यान रखो, विशाख दत्त। जब भी मुद्रा राक्षस की बात आएगी तुरंत आपको याद आएगा विशाख दत्त। ठीक है, अगला देखो, ये भी क्वेश्चन भैया स्टार लगाओ। भूकंप नापने की इकाई क्या है? तो भूकंप नापने की जो इकाई है वो है रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। दोस्तों एक बात आपको बता दें, देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको जो एक नंबर वाले 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अति लघु और 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं बहुविकल्प, कुल मिला के मैंने आपकी इस बार 30 मार्क्स की तैयारी कराई है। ठीक है, समय कम था मेरे पास, इसलिए मैंने 30 मार्क्स की तैयारी आपको कराई है। अब इसमें कम से कम 10 से 12 आपको वीडियो मिल जाएंगे हिस्ट्री के, 10 से 12 वीडियो, मात्र आप 3 घंटे के अंदर अंदर सारे वीडियो देख लोगे। तो आप 3 घंटे खर्च करिए और प्लेलिस्ट से जाके 10-12 वीडियो है जो वो आप देख लीजिए। तो गारंटी लेता हूँ 30 मार्क्स आपके हिस्ट्री में पक्के हो जाएंगे, कहीं पे भी एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, सारा पेपर यहीं से बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में है? अब भारत किस गोलार्ध में है बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका जवाब होगा उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखो, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो जो कबीर के गुरु हैं उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, भक्तिकालीन के 2 संत बताओ। तो ये क्वेश्चन क्या बताओ, सुपरस्टार क्वेश्चन है या नहीं है? भक्तिकालीन 2 संत बताओ। तो देखो कबीर और गुरु नानक देव, कबीरदास और गुरु नानक देव को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, भोज किस वंश के राजा थे? तो जो भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। भोज किस वंश के राजा थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। नेक्स्ट है गुप्त काल की भाषा। तो जो गुप्त काल की भाषा है वो संस्कृत है। क्या है? गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। दोस्तों इसकी मैराथन आ रही है बहुत जल्द, इसकी मैराथन आप अवश्य देखिए। वो मैराथन मात्र 30 से 35 मिनट की होगी और 30 से 35 मिनट में आपके 15 से 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी मैराथन आप अवश्य देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता था? तो गांव पर जो शासन और न्याय है वो ग्रामिक करते थे। कौन? ग्रामिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अपने आप में स्टार है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। प्रयाग प्रस्तुति
प्रयाग प्रस्ति के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा हरिसेठ। क्या हो जाएगा? हरिसेठ। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। ठीक है, आप देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देख रहे हो तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए इस चैनल पे। ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है और मार्गदर्शन लगातार करता रहेगा। आगे चाहे डीएलएड के बाद चाहे आप टेट का एग्जाम दें, सी टेट का दें, सुपर टेट का दें, तो भी ये चैनल आपके काम आएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।